नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन अर्थात 8वां वेतन आयोग से कर्मचारियों का वेतन बढ़ने को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो दोस्तों, कल बहुत बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है। कर्मचारियों को लेकर के 8वां पे कमीशन लागू होने को मंजूरी मिल चुका है। इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दी गई थी। तो अब सबके मन में यही बड़ा सवाल है कि आखिर कितना सैलरी बढ़ने वाला है, कितने गुना बढ़ सकता है सैलरी। तो 2.8 गुना क्या बढ़ जाएगा सैलरी? 8वां वेतन आयोग से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, किसका कितना वेतन बढ़ने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसमें भारी वृद्धि देखने के लिए मिला था। वेतन में भारी वृद्धि देखने के लिए मिला था। 2.57 की रेट से वेतन में वृद्धि हुई थी। मूल वेतन इतना गुना बढ़ाया गया था। तो क्या यदि इतना ही गुना बढ़ा दिया जाए तो वेतन में भारी उछाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि महंगाई और भत्ता देखें तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके अनुसार से और ही बढ़ना चाहिए। लेकिन जो इंडेक्स कहता है, जो वेतन आयोग आएगा उस पर चर्चा करेगा और वो इंडेक्स जारी करके अपना निकालेगा कि इतने गुना वेतन बढ़ेगा। अब कुछ विषय विशेषज्ञ वाले हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस हिसाब से इतना वेतन बढ़ जाएगा। तो आइए उनकी देख लेते हैं। कुछ लोगों के अनुसार 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद 1.7 फिटमेंट फैक्टर 1.70 रहने वाला है। यदि इस तरह रहेगा फिटमेंट फैक्टर 1.70 तो कितना बढ़ेगा? यदि मूल वेतन 18,000 है तो उसका कितना हो जाएगा? 30,600। सीधे 18,000 में इतने का गुणा कर दीजिए, जितने आए उतना हो जाएगा। और यदि मान लीजिए 2 गुना कर दिया जाता है फैक्टर, या आपका लेवल 2 है, इतना है मूल वेतन, इतना है, इतना है, तो उसी हिसाब से इस रेट से आपका वेतन इतना हो जाएगा। मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर जो बताया जा रहा है 2.8 है, 2.8 है, तब कितना होगा? देखिए 18,000 मूल बेसिक वेतन है तो आपका हो जाएगा 41,000 मूल बेसिक वेतन, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो टीएडीए है वो अलग है। इसी प्रकार से यदि 18,500 तो इतना होगा। ऐसे एक बार जान लीजिए, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये अभी अनुमानित आंकड़े हैं। ये नहीं कि 2.28 पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी ये आंकड़े अनुमानित हैं। अपने अपने आंकड़े सभी लोग पेश कर रहे हैं कि इतना बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है। 2016 में 2.57 बढ़ा था। यदि उतना ही बढ़ जाए तो बहुत बढ़ ही गए और बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए। यदि 1.85 बढ़ेगा तो वेतन कितना हो जाएगा? यदि आपका 18,000 है तो 33,300 रुपया मूल वेतन हो जाएगा। उसके बाद डीए अलग से। ये 19,900 है तो इतना हो जाएगा। 21,700 मूल वेतन है तो 40,000 डीए बनेगा। और अब जान लीजिए डीए 53% हो चुका है, तो मान लीजिए 85% मान के चलते हैं तो 40,000 आपका मूल वेतन है तो 20,000 वो मान लीजिए, यानी 40 20 60 60 प्लस जाने वाले हैं। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं, नए वैकेंसी जो आई अभी, उनका 22,300 मूल वेतन है तो उनका भी इसी करीब करीब में रहेगा, 65-70 के करीब में। इस तरह से वेतन उनका आ जाएगा। यदि सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो 2% बढ़ती है कम से कम, तो इतना हो जाएगा। देखिए 2% मतलब 2 गुना, यहाँ परसेंट से नहीं लेना देना है। फिटमेंट फैक्टर होता है वो 2 है। अब 2 का मतलब उसी से गुणा होगा, आपके बेसिक सैलरी से उसी का गुणा होगा।
जैसे बेसिक सैलरी आपकी 22,300 है तो 2 का गुणा हो गया तो 22,600 आपकी बेसिक सैलरी आ गई। अब इसमें डीए बढ़ जाएगा। मान लीजिए डीए 50% मोटा मोटा मानते हैं तो आपका डीए 50% 22,300 हो गया। अब इसमें 22,300 जोड़ेंगे तो 66,900 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 66,900 हो गया। अब उसमें 3% जो है 53 कर दीजिए तो आपका 67-68 हज़ार आराम से हो जाएगा, यानी 70 के करीब यूपीएनएम का वेतन जो नई वैकेंसी आई है उसका मिलने वाला है। लेकिन ये लागू कब होगा? अभी नहीं, 2026 में केंद्र में लागू होगा, उसके बाद ही सभी जगह देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल बहुत अच्छी बात है, जान लीजिए आपका वेतन डबल होने वाला है, ये मान के चलिए। थोड़ा सा पेपर की कटिंग भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए दैनिक भास्कर रांची, 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हो गया नया वेतन मान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है आप लोग जान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग में उच्चतम 2.57 था। यदि 2.57 ही रहने दें तो बहुत अच्छी इंक्रीमेंट होगा आप लोगों के वेतन में। लेकिन यदि महंगाई भत्ता देखा जाए तो उससे और बढ़ना चाहिए, लेकिन जो कमीशन आएगा वो निर्धारित करेगा कि वेतन कितना फिटमेंट फैक्टर पे बढ़ेगा। लगभग हर पेपर में ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको। 8वां वेतन आयोग होगा गठित, संतुष्टियों के आधार पर 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हुई थी। 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय केंद्र को उठाना पड़ा था। 18,000 रुपये किया गया था न्यूनतम मूल वेतन। अब ये 2026 में लागू होगा तो देखने वाली बात ये होगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है, उसी के आधार पे आपका वेतनमान बढ़ सकता है। यहाँ आपको देखें तो ये दिखाया गया है कि पहला कब लगा था, दूसरा कब लगा था, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इसमें कितना कितना वेतन मिलने की सिफारिश की गई थी। और उसके बाद अब 8वें में क्या होगा ये देखने वाली बात है। 16 में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं तो पूरा इसमें लिखा हुआ है। 2016-17 में खर्च 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। अब इस 2026 में जो आएगा उसमें भारी खर्च देखने के लिए मिलेगी केंद्र सरकार को लेकर के। लेकिन इस साल जो 2026 से लागू होगा उसमें दोना तो होना तय है, यानी 2 गुना वेतन बढ़ने की उम्मीद यहाँ भी दर्शाया गया है। यहाँ आप देखें तो आपको मिल जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये, इसके 8वें वेतनमान में बढ़कर 34,560 रुपये कम से कम होगी। तो 2026 में आपका वेतन डबल होने वाला है, जान लीजिए। 8वें वेतन आयोग से सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप सभी का वेतन डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा होगा, बस यही मान के चलिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके वेतन बढ़ोतरी को लेकर। फिलहाल इस जनवरी माह में आपको 3% मूल वेतन में इंक्रीमेंट लगने वाला है और वो मार्च अप्रैल से आपको वेतन में मिलने लगेगा। तो एक खुशखबरी ये भी है कि 3% आपको मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा, तो 600-700-800 रुपया और बढ़ सकता है आपके वेतन में। उसके बाद फिर जुलाई में डीए लगना ही है, 3 या 4% जो भी लगे, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक साथ जब 8वां वेतन लग जाएगा तो आपके वेतन में उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं वेतन बढ़ने को लेकर के। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी पर उपलब्ध रहता है। बाकी
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।